हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कबीर दास जी और गोरखनाथ जी की एक रहस्यमयी कहानी के बारे में, जहां कबीर दास ने ख़त्म किया था 12 वर्षों से पड़ा अकाल। गुरु गोरखनाथ ने पैर से दबाकर ज़मीन से निकाला था पानी। आइए जानते हैं सदगुरु कबीर जी निर्वाण स्थली मगहर के कबीर की समाधि, मजार व गुफा स्थित है। वहीं सदगुरु कबीर से जुड़ी गोरखपुर जिले की सीमा में कसरवल गांव के पास कबीर धुनी आश्रम व गोरख तलियां भी है, जहां कबीर गुरु गोरखनाथ समेत कई संतों ने धुनी समाई व तप किया था। कबीर चौराहा मठ के महंत विचार दास बताते हैं कि सदगुरु के जीवन की 119 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी। महाराजा धीराज वीर देव सिंह बघेल की 5 वर्षीय व्रत प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी। इस बीच यह समाचार मिला कि नवाज बिजली खान गोरखपुर मगहर से काशी आए हैं और वह कबीर दास जी से मिलना चाहते हैं और कबीर साहब ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। नवाब ने उन्हें बताया कि उनके क्षेत्र में 12 वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए अन्न जल का अभाव हो गया है और मेरी प्रजा भूख से मर रही है। यहाँ कबीर साहब ने आने का आग्रह किया ताकि समस्याएं दूर हो जाए। कबीर साहब के गोरखपुर मगहर जाने की बात जब काशी के लोगों को सुनी तो बड़ा विरोध हुआ। कहा गया जो काशी में मरता वह स्वर्ग में जाता है, जो मगहर में जाता है तो उसे नरक मिलता है। लेकिन कबीर साहब बिना किसी परवाह के यहाँ आने की ठानी और कबीर साहब ने काशी में शरीर नहीं त्यागने का निर्णय लिया और अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की और सुरसरी के तट पर नमन कर आमी नदी के तट पर मरने की बात किया। जैसे कि इस दोहे से पता चलता है कि क्या काशी क्या मगहर, उस पर जो भी हृदय राम बसे, मारो जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहारो। आगे बताया कि संत मंडली गोरखपुर मगहर के लिए चल पड़ी। कबीर साहब सर्वप्रथम यहीं आए जहां धुनी है, जिसे कसरवल गांव के नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पर गुरु कबीर का नाम एक सूर्यमय मंदिर बना है। यहीं पर संत मंडली उतरी और राम धुनी लग गई। इस स्थान पर सदगुरु कबीर ने नवाब बिजली खान को आदेश दिया कि यहाँ पर सर्वप्रथम संतों का एक भंडार कराया। उस भंडारे में गोरखनाथ पीठ के महंत गोरखनाथ जी भी आए थे। कबीर साहब ने संतों के साथ तप किया और गुरु गोरखनाथ ने पैर से भूमि को दबाकर और फिर जल स्रोत बाहर निकाला और घनघोर बारिश हुई। उसके बाद अकाल समाप्त हो गया। इस धुनी पर गोरख तलियां भी रही, जो आज विलुप्त हो गई हैं। ऐसे ही गोरखनाथ और कबीर दास जी की सहायता से 12 वर्षों से पड़ा अकाल को समाप्त किया। और दोस्तों, आपको यह कबीर दास जी और गोरखनाथ जी की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।